जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको कार्तिक मास महत्म के 19वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक मास की इन कथाओं को सुनने मात्र से मनुष्य अपने जीवन में सुख संपत्ति आनंद की प्राप्ति कर सकता है और भगवान के चरणों में मन भी इन कथाओं को सुनने से लग जाता है। तो कार्तिक मास महत्म 19वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण जी आज सत्यभामा से आगे की कार्तिक मास की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि पूर्व काल की बात है। अवंतीपुरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण उचित कर्म से भ्रष्ट, पाप परायण और खोटी बुद्धि वाला था। रस, कंबल और चमड़ा आदि बेचकर तथा झूठ बोलकर वह अपना जीवन यापन करता था। उसका मन चोरी, वैश्यागमन, मदिरा पान और जुए आदि में आसक्त रहता था। एक बार की बात है, वह खरीद बिक्री के काम से देश देशांतर में भ्रमण करता हुआ महिष्मतीपुरी में जा पहुंचा है, जिसकी चार दीवारी से सटकर बहने वाली पाप नाशनी नर्मदा सदा सुशोभित होती रहती हैं। वहां कार्तिक मास का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। सभी भगवान की भक्ति में लीन थे। उनका एकमात्र धर्म यही था कि प्रभु भक्ति में मन को लगाना है। सुबह शाम वो हर समय प्रभु ध्यान में मग्न रहते थे। कार्तिक मास के सब नियमों का पालन वो पूरी श्रद्धा भावना से कर रहे थे। धनेश्वर ब्राह्मण ने उन सब को देखा है। कितने ही ब्राह्मण उस समय स्नान करके यज्ञ तथा देव पूजन में लगे थे। कुछ लोग पुराणों का पाठ करते और कुछ लोग सुनते थे। कितने ही भक्त नाच, गान, दान और वाद्य के द्वारा श्री हरि विष्णु भगवान जी की स्तुति में संलग्न थे। धनेश्वर ब्राह्मण प्रतिदिन घूम घूम कर वैष्णव भक्तों के दर्शन, स्पर्श तथा उनसे वार्तालाप करता था। इससे उसे श्री विष्णु भगवान जी के नाम सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता रहता था। इस प्रकार वह एक मास तक वहीं पर टिका रहा। कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन में भक्त पुरुषों ने जो श्री हरि के समीप जागरण किया, उसको भी धनेश्वर ब्राह्मण ने देखा है। उसके बाद पूर्णिमा को व्रत करने वाले मनुष्यों ने जो ब्राह्मणों और गौओं का पूजन आदि किया तथा दक्षिणा और भोजन आदि दिए, उन सब का भी उसने अवलोकन किया है। साक्षात सबको धर्म कार्य करते हुए देखा है। तत्पश्चात सूर्यास्त के समय श्री शंकर जी की प्रसन्नता के लिए जो दीपोत्सर्ग की विधि की गई, उस पर भी धनेश्वर की दृष्टि पड़ी है। उस तिथि को भगवान शिव ने तीनों पुरों का दाह किया था। इसलिए भक्त पुरुष उस दिन दीपोत्सर्ग का महान उत्सव किया करते हैं। हे सत्यभामे, जो मुझ में और भगवान शिवजी में भेद बुद्धि करता है, उसके सारे पुण्य कर्म निष्फल हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धनेश्वर नर्मदा नदी के तट पर नृत्य आदि देखता हुआ घूम रहा था। इतने में ही एक काले सांप ने उसे काट लिया। वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है। उसे गिरा देख बहुत से मनुष्यों ने दयावश उसको चारों ओर से घेर लिया है और तुलसी दल मिश्रित जल के द्वारा उसके मुख पर छींटे देना आरंभ किया है। शरीर त्याग के पश्चात धनेश्वर को यमराज के दूतों ने बांधा और क्रोध पूर्वक कोड़ों से पीटते हुए उसे वे सैमनीपुरी को ले चले हैं। चित्रगुप्त ने धनेश्वर को देखकर उसे बहुत फटकारा। उसने जितने पाप कर्म जीवन भर किए थे, सब के सब आज उसे याद दिलाए जा रहे हैं। जितने उसने दुष्कर्म किए थे, वे सब उन्होंने यमराज को बताए हैं। चित्रगुप्त आज यमराज से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत इसका कोई पुण्य कर्म नहीं दिखाई देता। यह दुष्ट केवल पाप का मूर्तिमान स्वरूप दिख पड़ता है। अतः इस पापी को कल्प भर नरक में पकाया जाए। यमराज बोले, हे प्रेतराज, केवल पापों पर ही दृष्टि रखने वाले इस दुष्ट को मुद्गरों से पीटते हुए ले जाओ और तुरंत ही कुंभीपाक नरक में डाल दो। यमराज की आज्ञा पाकर प्रेतराज पापी धनेश्वर को ले चला। मुद्गरों की मार से उसका मस्तक विदीर्ण हो गया था। कुंभीपाक में तेल के खोलने का खल खल शब्द हो रहा था। प्रेतराज ने उसे तुरंत ही उसमें डाल दिया।
वह ज्यों ही कुंभी पाक में गिरा त्यों ही उसका तेल ठंडा हो गया। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में भक्त प्रवर प्रहलाद को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग शांत हो गई थी, वो अग्नि शीतल हो गई थी। यह महान आश्चर्य की बात देखकर प्रेतराज को बड़ा आश्चर्य हुआ है। उसने बड़े वेग से आकर यह सारा हाल यमराज को कह सुनाया है। आज प्रेतराज की कही हुई इस आश्चर्यजनक बात को सुनकर यमराज ने कहा कि आह, ये कैसी बात है। फिर उसे साथ ले वे उस स्थान पर आए और उस घटना पर विचार करने लगे हैं। इतने में ही भगवान की प्रेरणा से देवऋषि नारद जी हंसते हुए बड़ी उतावली के साथ वहां पर आए हैं। यमराज ने भली भांति देवऋषि नारद जी का पूजन किया है। उनसे मिलकर देवऋषि नारद जी ने इस प्रकार कहा है। देवऋषि नारद जी कहने लगे हैं कि हे सूर्य नंदन, यह धनेश्वर नरक भोगने के योग्य नहीं है। ये बात सत्य है कि इसने अपने सारे जीवन में पाप कर्म किए हैं। कभी भी इसने भगवान की भक्ति नहीं की, कभी भी इसने दान पुण्य आदि नहीं किया और ना ही कभी इसने कोई व्रत आदि रखे हैं। लेकिन इसके द्वारा एक ऐसा कर्म बन गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो पुरुष पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श तथा उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। यह तो 1 मास तक श्री हरि भगवान जी के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है। अतः उन सब के पुण्य के अंश का ये भागी हुआ है। उनकी सेवा करने के कारण इसे संपूर्ण कार्तिक मास के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो चुका है। अतः इसके कार्तिक मास के व्रत से उत्पन्न होने वाले पुण्यों की कोई गणना नहीं हो सकती है। इसने इतना पुण्य कर्म कमा लिया है कि उससे सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। हे सूर्य नंदन, जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से कार्तिक मास के व्रत का पालन करते हैं, उनके सभी पापों को भगवान श्री हरि विष्णु जी एक क्षण में जला डालते हैं। एक क्षण में उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। हे सूर्य नंदन, इसके अलावा इस धनेश्वर ब्राह्मण को जीवन के अंत काल में वैष्णव पुरुषों ने तुलसी मिश्रित नर्मदा नदी के जल से इसको नहलाया है और श्री विष्णु भगवान जी के नाम का भी श्रवण कराया है। इसलिए इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब धनेश्वर ब्राह्मण उत्तम गति को प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। यह वैष्णव पुरुषों का कृपा पात्र है। अतः इसे नरक में नहीं पकाओ। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए यह कुछ समय तक यक्ष की योनि में रहे और संपूर्ण नरकों के दर्शन मात्र से अपने पापों का भोग पूरा कर ले। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा से कहने लगे हैं कि हे प्रिय, यों कहकर देवऋषि नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हुए हैं। फिर यमराज अपने सेवक के द्वारा उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराने के लिए वहां से ले गए। इसके बाद यम की आज्ञा का पालन करने वाला प्रेतराज धनेश्वर को संपूर्ण नरकों के पास ले गया और उनका अवलोकन करवाता हुआ इस प्रकार कहने लगा है। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म्य के 19वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इसके आगे की कथा आप अगले भाग में सुन पाएंगे। तो आज की इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान की भक्ति करने वाला तो अपना उद्धार कर ही लेता है, लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्यों का संग करता है, भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्यों को, भक्तों को जो कोई देखता है, उसको भी भगवान की भक्ति का पुण्य फल प्राप्त हो ही जाता है। भगवान जी ने एक बड़ा सुंदर नियम बनाया हुआ है कि कलयुग में अगर कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो उसके पाप कर्म का फल केवल उसी को मिलता है, उसके परिवार को नहीं मिलता और ना ही उसके आसपास वालों को मिलता है, ना ही उसके मित्रों को, संबंधियों को मिलता है। पाप का फल केवल पाप करने वाले को ही मिलता है। लेकिन भगवान ने दूसरी ओर कितना सुंदर नियम बनाया है कि अगर परिवार में कोई एक भक्त होता है तो उसकी भक्ति का फल पूरे परिवार को मिलता है। परिवार में अगर कोई एक भगवत भक्त है तो उसकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान उस भक्त की 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। यही तो भगवान की सबसे बड़ी दया है कि कोई पापी है तो केवल उसी को उसके पाप का दंड भोगना पड़ेगा, लेकिन कोई भक्त है तो उसका फल 21 पीढ़ियों को उसकी मिल जाएगा। यही तो भक्ति की सबसे बड़ी महिमा है और भगवान ने ये बड़े सुंदर नियम बनाए हैं कि जिसके द्वारा हर कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये
तो अपनी श्रद्धा भावना की बात है, किसी न किसी को तो भगवान की भक्ति में आगे आना ही पड़ेगा। परिवार में वैसे तो चाहिए कि सभी भगवान की भक्ति करें, लेकिन अगर एक सदस्य भी भगवान की भक्ति में लग गया तो भी वो सबका उद्धार करने की सामर्थ्य रखता है। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, तुलसी माता की, कार्तिक मास की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।